साल 2015 जून की उमस भरी एक रात मणिपुर के चंदेल जिले की पहाड़ियों में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। सड़क पर धीरे धीरे बढ़ता भारतीय सेना का एक काफिला हर मोड़ पर सतर्क, लेकिन उस रात जंगल की खामोशी में कुछ और ही छुपा था। अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंजी, धमाकों से पहाड़ कांप उठे। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। सुबह होते होते खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। काफिले पर घात लगाकर हमला हुआ, 18 जवान शहीद। देश स्तब्ध था। सवाल उठ रहे थे, हमलावर कौन थे, वे कहां से आए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जवाब दिया जाएगा? लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। हमले के कुछ दिनों बाद बिना किसी बड़े ऐलान के सीमा के पार कहीं गहरे जंगलों में हलचल शुरू हुई। आधिकारिक बयान कम थे, लेकिन संकेत साफ थे कि भारत चुप नहीं बैठेगा। कुछ ही समय बाद सरकार की ओर से पुष्टि हुई कि सुरक्षा बलों ने सीमा पार जाकर कार्रवाई की है। विस्तार सार्वजनिक नहीं किया गया, पर संदेश स्पष्ट था, जो भी खतरा भारत की सीमा के बाहर छुपा है वो अब सुरक्षित नहीं। पूर्वोत्तर 7 राज्यों का वो इलाका जहां पहाड़, घने जंगल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एक साथ मिलती हैं। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से सटी सीमाएं। दशकों तक इन सीमाओं का भूगोल ही सबसे बड़ी चुनौती रहा। कठिन इलाका, सीमित सड़कें और कई जगहों पर घने जंगल, ये सब मिलकर सुरक्षा बलों के लिए हालात जटिल बनाते रहे। 1970 और 80 के दशक में कई उग्रवादी संगठनों ने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाई। असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और बोडोलैंड क्षेत्र में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे संगठन सक्रिय हुए। इनमें से कई समूहों ने सीमा पार, खासतौर पर म्यांमार और कभी कभी भूटान या बांग्लादेश की जमीन पर अपने प्रशिक्षण शिविर बनाए। इससे स्थिति और जटिल हो गई। 1995 में खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि उग्रवादी संगठनों के लिए भारी मात्रा में हथियार समुद्री रास्ते से लाए जा रहे हैं। ये हथियार म्यांमार के तट से होकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक पहुंचाए जाने थे। भारतीय सेना और म्यांमार की सेना ने मिलकर एक संयुक्त अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन गोल्डन बर्ड के नाम से जाना गया। कई हफ्तों तक घने जंगलों में पीछा, निगरानी और मुठभेड़ का सिलसिला चला। बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए और कई उग्रवादी मारे गए। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था सीमा पार समन्वय की दिशा में। फिर 2003 आया। भूटान की शांत पहाड़ियों में भी उग्रवादी कैंपों की मौजूदगी चिंता का विषय बन चुकी थी। भारत और भूटान के बीच बातचीत हुई। दिसंबर 2003 में भूटान की सेना ने ऑपरेशन ऑल क्लियर शुरू किया। भारतीय पक्ष से खुफिया और लॉजिस्टिक सहयोग मिला। भूटान की सेना ने अपने क्षेत्र में सक्रिय कई उग्रवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। इससे पूर्वोत्तर में सक्रिय संगठनों को बड़ा झटका लगा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। पूर्वोत्तर की सुरक्षा में एक बल ने दशकों तक चुपचाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, असम राइफल्स। 19वीं सदी में स्थापित ये बल म्यांमार सीमा पर तैनात रहा है। पहाड़ी इलाकों में लंबी गश्त, स्थानीय समुदायों के साथ संवाद, खुफिया जानकारी जुटाना, इन सब ने कई संभावित हमलों को रोकने में मदद की। अक्सर बड़े अभियानों के पीछे महीनों की सूचनाएं और सतर्क निगरानी होती है, जिनका सार्वजनिक जिक्र कम होता है। अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ें तो कहानी एक और आयाम लेती है। यहाँ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा है। 1962 का भारत चीन युद्ध इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को हमेशा याद दिलाता है। समय समय पर सीमा पर तनाव की घटनाएं सामने आईं। इन हालात में सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तैनाती, सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास, अग्रिम चौकियों की मजबूती, ये सब सीमावर्ती मिशनों का हिस्सा है। ये खुले युद्ध नहीं, लेकिन निरंतर सतर्कता का परिचायक है। बांग्लादेश के साथ सहयोग भी पूर्वोत्तर की सुरक्षा कहानी का अहम अध्याय रहा। 2009 के बाद कई भारत विरोधी उग्रवादी नेताओं को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया और भारत को सौंपा गया। इससे उग्रवाद की कमर कमजोर हुई। ये सैन्य कार्रवाई नहीं थी, लेकिन खुफिया और कूटनीतिक समन्वय का परिणाम था। समय के साथ हिंसा की घटनाओं में कमी आई। कुछ संगठनों ने बातचीत का रास्ता चुना, शांति समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, विकास परियोजनाएं बढ़ी, लेकिन चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। सीमा पार छोटे ठिकाने, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और नए प्रकार के खतरे, ये सब सतर्कता की मांग करते हैं। जब हम खबरों में सिर्फ एक पंक्ति पढ़ते हैं कि सुरक्षा बलों ने सफल अभियान चलाया, तो उसके पीछे छिपी कहानी कहीं ज्यादा गहरी होती है। महीनों की तैयारी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और जोखिम भरे निर्णय, इन सब का परिणाम वो एक पंक्ति होती है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और जंगलों में कई ऐसे अध्याय हैं जो पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन ये स्पष्ट है कि सीमाओं की सुरक्षा केवल चौकियों और बाढ़ से नहीं, बल्कि सतत प्रयास, सहयोग और सतर्कता से सुनिश्चित होती है। चंदेल की उस रात से लेकर सीमा पार अभियानों तक ये कहानी एक संदेश देती है, सुरक्षा कभी स्थिर नहीं होती, ये निरंतर प्रयास का परिणाम है।
और शायद अगली बार जब कोई आधिकारिक बयान संक्षेप में कहे कि आवश्यक कार्रवाई की गई है, तो उसके पीछे छिपे लंबे इतिहास और जटिल परिस्थितियों को समझना थोड़ा आसान होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इस पूरी कहानी को किस नज़र से देखते हैं।